Namaskar. The Life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western Disciples. Part 2. Back to London. Part 2. स्वामी जी की लंदन वापसी भाग 2 एपिसोड 3 अध्याय का अंत। स्वामी जी इंग्लैंड में रहते हुए भी भारत के कार्यों को लेकर अत्यंत चिंतित थे। एक महत्वपूर्ण घटना में उन्होंने स्वामी अभेदानंद को लंदन में अपने स्थान पर व्याख्यान देने के लिए चुना। 27 अक्टूबर को जब अभेदानंद ने क्राइस्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी में सफलतापूर्वक अपना पहला भाषण दिया तो स्वामी जी अत्यंत प्रसन्न हुए। वे गर्व से भर उठे कि उनका शिष्य वेदांत का संदेश प्रभावी रूप से फैला रहा है। यह क्षण उनके निस्वार्थ गुरुभाव और भविष्य की योजना को दर्शाता है कि यदि वे ना भी रहें तो भी उनका संदेश गूंजता रहेगा और दुनिया इसे सुनेगी। इस अगले भाग में हम सुनेंगे कि स्वामी जी ने 16 नवंबर 1896 को अपने शिष्यों को पत्र लिखकर भारत लौटने की योजना साझा की थी। वे कोलकाता, मद्रास और हिमालय में 3 केंद्र स्थापित करना चाहते थे। इसी दौरान उन्होंने लंदन में अपना अंतिम व्याख्यान अद्वैत वेदांत पर दिया, जिसमें आत्म साक्षात्कार और ज्ञान भक्ति की एकता पर जोर दिया। 10 दिसंबर को उनके अंतिम व्याख्यान में श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। इंग्लैंड से प्रस्थान के समय उनके सम्मान में एक विदाई समारोह आयोजित हुआ, जिसमें उनके अनुयायियों ने उनके योगदान को भावनात्मक रूप से सराहा। स्वामी जी ने विदाई संदेश में आश्वासन दिया, हम फिर मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 16 नवंबर 1896 को अपने मद्रास के अनुयायियों को पत्र लिखकर अपनी वापसी की सूचना दी। उन्होंने पत्र में यह भी बताया कि वह 2 केंद्र स्थापित करना चाहते हैं, एक कोलकाता में और दूसरा मद्रास में, और यह भी कि श्री और श्रीमती सेवियर हिमालय क्षेत्र में एक केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने लिखा, हम इन 3 केंद्रों से कार्य शुरू करेंगे और आगे चलकर हम मुंबई और इलाहाबाद पहुंचेंगे। इन स्थानों से यदि प्रभु की कृपा रही तो हम न केवल पूरे भारत में बल्कि हर देश में प्रचारकों के दल भेजेंगे। स्वामी जी का मिशन केवल भारत, अमेरिका और इंग्लैंड तक सीमित नहीं था। इस समय के उनके पत्रों और उनके मित्रों के पत्रों से यह स्पष्ट होता है कि वह वैश्विक स्तर पर कार्य करने की योजना बना रहे थे। उनकी इच्छा रूस, जापान और चीन में भी यात्रा और प्रचार करने की थी। हालांकि कभी कभी वह ऐसी अवस्था में पहुंच जाते जब उन्हें लगता कि उनका कार्य पूरा हो चुका है और वह घोषणा करते, अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे हिस्से का कार्य समाप्त हो चुका है। अब मुझे वेदांत, किसी भी दर्शन या इस कार्य में कोई रुचि नहीं है। लेकिन उनके भीतर कार्यरत दिव्य शक्ति जो उनके मिशन को पूरा कर रही थी, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही, उन्हें नई ऊर्जा और उत्साह से भरती रही। स्वामी जी का कार्य समाप्त नहीं हुआ था और ना ही इसकी कोई सीमा थी। 14 नवंबर 1896 को गुडविन ने श्रीमती बुल को लिखा, स्वामी जी अमेरिका लौटते समय जापान और चीन में
व्याख्यानों की योजना बना रहे हैं। उनका आशय स्वामी जी के भारत से अमेरिका लौटने से था। कुछ सप्ताह पहले उन्होंने यह भी लिखा था कि यदि रूस में श्रोताओं की व्यवस्था हो सके तो स्वामी जी वहां जाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। स्वामी विवेकानंद का मन योजनाओं से भरा हुआ था और उन्होंने इन योजनाओं को उत्साहपूर्वक कैप्टन और श्रीमती सेवियर के साथ विशेष रूप से भारत से संबंधित योजनाओं पर चर्चा की। वे अपनी मातृभूमि को अपना संदेश देने की तीव्र इच्छा से प्रेरित थे और उनके शिष्यों को भी इन प्रयासों से महान परिणामों की आशा थी। अपने मन में संसार का त्याग करने और वानप्रस्थ जीवन अपनाने का दृढ़ निश्चय करते हुए उन्होंने स्वामी जी के मिशन को आगे बढ़ाने और उनके सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। शीघ्रता से उन्होंने अपने घरेलू मामलों को व्यवस्थित किया। उन्होंने अपने गहने, चित्र, पुस्तकें, फर्नीचर आदि बेच दिए और सच्चे शिष्यों की भांति बिक्री से प्राप्त संपूर्ण धनराशि अपने गुरु को समर्पित कर दी। अपना हेम्पस्टेड फ्लैट बंद करने के बाद उन्होंने अस्थायी कमरे ले लिए और स्वामी जी की इच्छा के अनुसार यात्रा के लिए तैयार हो गए। स्वामी जी के समर्पित शिष्य गुडविन भी उनके साथ जाने वाले थे। मिस म्यूलर और उनकी सहचरी मिस बेल भी बाद में स्वामी जी के पीछे आने की तैयारी कर रही थी। भारत में अपने कार्यों की योजनाओं में स्वामी जी सच्चे देशभक्त की तरह अपनी मातृभूमि की महिलाओं को भी नहीं भूले। युवा पुरुषों को प्रचारक के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए 3 मठीय केंद्र स्थापित करने की योजना के साथ ही उन्होंने यह भी सोचा था कि एक ऐसा संस्थान शुरू किया जाए जो लड़कियों की शिक्षा को राष्ट्रीय पद्धति पर आधारित करे। यह संस्थान केवल आदर्श पत्नी और माताओं को ही नहीं बल्कि ब्रह्मचारिणियों को भी तैयार करे जो देश की नारी शक्ति के उत्थान के लिए काम करे। स्वामी जी ने मिस मूलर को भारतीय महिलाओं की सेवा के इस विचार से प्रेरित किया और उन्होंने खुशी खुशी हिंदू लड़कियों के लिए प्रस्तावित इस शैक्षिक संस्थान का समर्थन करने का वादा किया। साथ ही उन्होंने अपनी योजनाओं में यह भी शामिल किया कि उचित समय पर मिस मार्गरेट नोबेल को भारत लाकर इस महिला शिक्षा के कार्य का नेतृत्व सौंपा जाना चाहिए। हर दृष्टिकोण से भारत में एक सफल अभियान शुरू करने की संभावनाएं उज्जवल दिखाई दे रही थी। स्वामी जी अपनी मातृभूमि के पुनरुत्थान के अपने सबसे प्रिय स्वप्न को आखिरकार साकार होते देखकर आनंदित हो उठे। स्वामी विवेकानंद का अंतिम व्याख्यान 10 दिसंबर 1896 को गुरुवार के दिन अद्वैत वेदांत पर हुआ। यह व्याख्यान उनके समस्त प्रवचनों का उपयुक्त समापन था क्योंकि इसमें आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च स्तर की चर्चा की गई थी। हालांकि स्वामी जी स्वयं दृढ़ अद्वैतवादी थे। उन्होंने अपने उपदेशों को केवल अद्वैत के दृष्टिकोण तक सीमित नहीं रखा। उनकी शिक्षाएं व्यापक थी क्योंकि उनके श्रोता विभिन्न स्वभाव और रुचियों वाले थे जिनके लिए आध्यात्मिक खोज की अलग अलग राहें आवश्यक थी। इस अंतिम व्याख्यान के बारे में स्वामी जी के एक अनुयायी ने कहा, विषय अद्वैत वेदांत था जो वेदांत प्रणाली के 3 दृष्टिकोणों में से एक है। यह वह दृष्टिकोण है जो यह स्थापित करता है कि इस सदैव बदलते हुए ब्रह्मांड में जो वास्तविक और स्थायी है वह अद्वैत है। जो श्रोता ग्रीष्मकालीन व्याख्यानों में द्वैत और विशिष्टाद्वैत के विषयों पर स्वामी जी के विचार सुन चुके हैं, उन्हें याद होगा कि स्वामी जी ने किस उत्साह से भक्ति, प्रेम और समर्पण के उस पक्ष पर चर्चा की जो ज्ञान या बौद्धिक समझ के विपरीत है।
स्वामी जी ने अपने प्रवचनों में यह स्पष्ट किया कि ज्ञान का अर्थ शुष्क बौद्धिकता नहीं है और वे इसके खिलाफ निरंतर बोलते रहे। उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञान और प्रेम के बीच स्पष्ट रेखा खींचना असंभव है। स्वामी जी ने अपने श्रोताओं के लिए ज्ञान और भक्ति दोनों को आत्म साक्षात्कार के साधन के रूप में प्रस्तुत किया, जो उनकी शिक्षाओं की समग्रता को दर्शाता है। स्वामी जी के इस अंतिम व्याख्यान और लंदन में उनके प्रभाव पर टिप्पणी करते हुए इंडियन मिरर के विशेष संवाददाता ने 14 दिसंबर 1896 को लिखा, अद्वैत दर्शन पर अंतिम व्याख्यान स्वामी जी ने 10 दिसंबर 1896 को गुरुवार के दिन दिया। श्रोता स्वामी जी को सुनने का यह अंतिम अवसर किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते थे। लंदन में स्वामी जी के व्याख्यानों में इस तरह की नियमित उपस्थिति, जो विचारशील लोगों से भरी होती थी, यह दर्शाती है कि उन्होंने वर्तमान वेदांत के प्रस्तुतिकरण को कितनी गंभीरता से लिया। यह प्रस्तुति जो एक ऐसे व्यक्तित्व द्वारा दी गई जिसे लोग गहराई से सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं, जीवन के हर पक्ष, चाहे वो पश्चिम का हो या पूर्व का, जहां इसका पहला प्रदर्शन हुआ वहां से जुड़ी हुई है। स्वामी जी की इस उदार और बुद्धिमत्तापूर्ण व्याख्या ने विभिन्न विचारधाराओं के लोगों को, जिनमें इंग्लैंड के चर्च के कई पादरी भी शामिल थे, एकजुट किया ताकि स्वामी जी की शिक्षाओं को यथासंभव व्यापक रूप से प्रचारित किया जा सके। गहरी आध्यात्मिक शिक्षा तुरंत व्यापक प्रभाव नहीं डालती, लेकिन धीरे धीरे पूर्वी विचारधारा को ईमानदार और परिश्रमी अनुवादकों की एक सेना के माध्यम से अधिक समझा जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जैसे शिक्षक इस ज्ञान को, जो पुस्तकों में लिपटा हुआ है, जीवंत शक्ति द्वारा प्रदान करते हैं और इसमें मौजूद विरोधाभासों को सुलझाते हैं। फिर भी विभिन्न विद्वानों द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद उन शिक्षित और परिष्कृत व्यक्तियों के बहुमत, जिन्होंने स्वामी जी के व्याख्यान सुने हैं, पहली बार इस महान सार्वभौमिक विचार और ज्ञान के खजाने की ओर ध्यान दिया है, जिसे भारत ने युगों युगों से दुनिया के लिए एक विश्वास के रूप में संभाल कर रखा है। यदि स्वामी विवेकानंद के कार्य को मिशनरी प्रयास कहा जाए, तो उसे उस समय के अधिकांश अन्य मिशनरी प्रयासों से अलग माना जा सकता है। इसका कारण यह है कि इसने किसी भी प्रकार की करवाहट, दुर्भावना या संप्रदायवाद को जन्म नहीं दिया। इसकी वजह स्पष्ट है और यही इसकी महान शक्ति भी है। स्वामी जी संप्रदायवादी नहीं हैं, वे धर्म के प्रचारक हैं, लेकिन केवल एक धर्म के नहीं, विशाल धर्म क्षेत्र के विभिन्न पक्षों के व्याख्याकारों को स्वामी जी में लड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता। जब स्वामी के अंग्रेज छात्र यह जान गए कि वे दिसंबर के मध्य में प्रस्थान करने वाले हैं, तो वे गहरे दुख से भर गए। यह निर्णय लिया गया कि उनके सम्मान में एक विदाई समारोह आयोजित किया जाए। इस अंतिम सभा के मुख्य आयोजक थे E.T. स्टर्डी, जिन्होंने गुडविन के साथ मिलकर विदाई संदेश तैयार किया और स्वामी जी के सभी मित्रों और अनुयायियों को निमंत्रण भेजा। 13 दिसंबर को, जो स्वामी जी के लंदन से प्रस्थान से पहले का अंतिम रविवार था, यह सभा पिकाडिली में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ पेंटर्स इन वाटर कलर्स में आयोजित की गई। वहां उपस्थित जनसमूह बहुत विशाल था। शहर के विभिन्न हिस्सों से और यहां तक कि दूरस्थ उपनगरों से भी बड़ी संख्या में लोग आए और हॉल में खड़े होने तक की जगह नहीं बची। स्वामी अभेदानंद भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने अब बड़े महानगर में अपनी एक पहचान बना ली थी
और इस दिन के दुख के समय सभा अनजाने में ही उनसे सांत्वना की उम्मीद कर रही थी। जब स्वामी जी हॉल में प्रवेश कर रहे थे तो एक गहरी चुप्पी छा गई, जो उनके और उनके लंदन अनुयायियों के बीच के गहरे संबंध को स्पष्ट रूप से दर्शा रही थी। मिस्टर एरिक हैमंड ने इस विदाई सभा का वर्णन इस शब्द में किया है। यह लंदन में रविवार था, जब दुकानें बंद थी, व्यापार रुका हुआ था और शहर की सड़कों पर भारी ट्रैफिक की गड़गड़ाहट थोड़ी देर के लिए शांत हो गई थी। लंदनवासी अपने रविवार के कपड़ों और रवैये में शांत, संयमित चर्च और प्रार्थनालय की ओर बढ़ रहे थे। इस दोपहर स्वामी जी के मित्र उन्हें विदा कहने के लिए एकत्र हुए थे, जिनके आगमन ने उनके जीवन में इतना कुछ जोड़ दिया था। सभा का हॉल, जो कलाकारों के उपयोग के लिए समर्पित था, उसकी दीवारों पर चित्र लगे थे। मंच को, जहां से स्वामी जी इंग्लैंड के महान महानगर में ब्रिटिश जनता को अपना अंतिम भाषण देने वाले थे, तार, फूलों और फर्न से सजाया गया था। वहां हर प्रकार के लोग उपस्थित थे, लेकिन सभी के मन में एक ही इच्छा थी, उन्हें देखना, सुनना और शायद स्वामी जी के वस्त्र का एक बार स्पर्श करना। मंच पर संगीतकार और गायक निर्धारित समयांतराल पर मधुर ध्वनियां प्रस्तुत कर रहे थे। स्वामी जी द्वारा अर्जित सम्मान और स्नेह को दर्शाने वाले भाषण पुरुषों और महिलाओं दोनों ने दिए। तालियों की गड़गड़ाहट ने इन भाषणों को बीच बीच में और अंत में चिन्हित किया। कई लोग मौन थे, भाव विह्वल और उदास मन से भरे हुए। कुछ की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। बाहर का धूसर और उदासी भरा वातावरण भीतर की उदासी को और गहरा कर रहा था। ऐसे में एक स्वरूप, एक आकृति इस दुख पर विजय पाकर प्रकट हुई। चमकते वस्त्रों में सुसज्जित स्वामी जी लोगों के बीच एक जीवित प्रकाश स्तंभ की भांति गुजर रहे थे। उन्होंने कहा, हां हां, हम फिर मिलेंगे, हम अवश्य मिलेंगे। सभा के अध्यक्ष ईटी स्टर्डी ने स्वामी जी का निम्नलिखित संबोधन प्रस्तुत किया। लंदन में वेदांत दर्शन के छात्रों ने आपकी अत्यंत योग्य शिक्षाओं के अंतर्गत यह अनुभव किया कि यदि वे आपके महान और निस्वार्थ कार्यों के प्रति अपनी हार्दिक सराहना को दर्ज ना करें, तो वे अपने कर्तव्य और विशेषाधिकार में कमी करेंगे। आपने धर्म के अध्ययन में हमारी जो महान सहायता की है, हम उसके प्रति अत्यंत आभारी हैं। हम इस बात से गहरा खेद व्यक्त करते हैं कि आप इतने शीघ्र इंग्लैंड छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन हम आपकी शिक्षा के माध्यम से प्राप्त अद्भुत दर्शन के सच्चे छात्र नहीं होंगे यदि हम यह ना समझें कि हमारे भारत के भाइयों और बहनों की आपकी सेवाओं पर और भी अधिकार है। आप अपने उस कार्य में महान सफलता प्राप्त करें। यही प्रार्थना उन सभी की है जो आपकी शिक्षाओं और व्यक्तिगत गुणों के उन्नत प्रभाव के अधीन आए हैं। हम आपको वेदांत के एक जीवंत उदाहरण के रूप में देखते हैं और आपकी प्रेरणा हम सभी को न केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि व्यावहारिक रूप से भी सच्चा ईश्वर प्रेमी बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। हम बड़ी रुचि और उत्सुकता के साथ आपके इस देश में शीघ्र वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हमें इस बात की भी सच्ची खुशी है कि भारत, जिसे आपने हमें बिल्कुल नई दृष्टि से देखना
और प्रेम करना सिखाया है। इस उदार सेवा में हमारा सहभागी बनेगा जो आप दुनिया को प्रदान कर रहे हैं। अंत में हम आपसे विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि भारतीय जनता को हमारी प्रेम पूर्ण सहानुभूति पहुंचाएं और हमसे यह आश्वासन स्वीकार करें कि हम उनके उद्देश्य को अपना उद्देश्य मानते हैं, क्योंकि आपने हमें यह सिखाया है कि हम सभी में एक ईश्वर है। स्वामी जी गहराई से प्रभावित हुए और उन्होंने अत्यंत स्नेह और प्रबल आध्यात्मिक उत्साह के साथ उत्तर दिया। उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि इतिहास स्वयं को दोहराता है और ईसाई धर्म केवल रोमन शांति के कारण ही संभव हुआ। सिस्टर निवेदिता टिप्पणी करती हैं, शायद उनका मतलब यह था कि एक दिन भारतीय उपदेशकों की एक बड़ी सेना पश्चिम में देखी जाएगी, उस फसल को काटने के लिए जो उन्होंने इतनी कुशलता से बोई थी, और बदले में भविष्य में कटाई के लिए नई फसलों को तैयार करेगी। लेकिन उनकी विदाई के समय उनके सार्वजनिक वक्तव्यों में सबसे प्रमुख था वह विजयी वक्तव्य जो उन्होंने श्री हेमंड से किया। हो सकता है कि मुझे अपने शरीर के बाहर निकलना और इसे त्यागना अच्छा लगे, जैसे किसी पुराने वस्त्र को उतार दिया जाता है, लेकिन मैं कार्य करना बंद नहीं करूंगा। मैं हर जगह मनुष्यों को प्रेरित करता रहूंगा जब तक कि दुनिया यह न जान ले कि वह ईश्वर के साथ एक है। यह उल्लेखनीय है कि उनकी मृत्यु के बाद से जगह जगह ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन काल में उन्हें कभी नहीं देखा था, अब उनके महान वक्तव्यों के माध्यम से उनके साथ संपर्क कर उनकी आध्यात्मिक प्रेरणा को अनुभव कर रहे हैं। जो लोग इन वचनों को सुनते थे उन पर इसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता था। स्वामी जी के वेदांत दर्शन के प्रस्तुतिकरण के ढंग और विषय वस्तु ने उन्हें जीवन और इसके अंतर्निहित शाश्वत सत्य के बारे में एक बिल्कुल नई और प्रेरणादायक दृष्टि प्रदान की। सिस्टर निवेदिता ने लिखा, स्वामी जी के शब्द बहुतों के लिए जीवनदायी जल के समान थे, जैसे प्यास से तड़पते लोगों को पानी मिल जाए। हम में से कई वर्षों से उस बढ़ती हुई अनिश्चितता और निराशा को महसूस कर रहे थे जो पिछले 50 वर्षों से यूरोप के बौद्धिक जीवन को घेर रही थी। ईसाई धर्म के मतों में विश्वास हमारे लिए असंभव हो गया था और हमारे पास ऐसा कोई उपकरण नहीं था जैसा अब हमारे पास है, जिससे हम अपने विश्वास में वास्तविकता के मूल को सही तरीके से देख सकें। इन लोगों को वेदांत ने उनकी अविश्वासित अंतः प्रेरणाओं का बौद्धिक समर्थन और दार्शनिक अभिव्यक्ति दी। अंधकार में चलते हुए लोगों ने एक महान प्रकाश देखा है। स्वामी जी का मैं ईश्वर हूं ऐसा कुछ था जो हमेशा से ज्ञात था, बस पहले कभी कहा नहीं गया था। फिर भी मनुष्य की एकता ने वह स्पर्श दिया जिसकी आवश्यकता थी, ताकि सभी पिछले अनुभवों को तर्कसंगत बनाया जा सके और उस पूर्ण सेवा की प्यास को वैधता दी जा सके जिसे पहले कभी साहसपूर्वक स्वीकार नहीं किया गया था। कुछ ने एक द्वार से और कुछ ने दूसरे द्वार से प्रवेश किया, लेकिन हम सभी एक महान धरोहर में प्रवेश कर चुके हैं और हमें इसका बोध है। इंग्लैंड में अपने प्रवास के दौरान, चाहे वह महाद्वीप की यात्रा से पहले का समय हो या बाद का, स्वामी जी लंदन में अपने कार्य के परिणामों से प्रसन्न थे। अपने सबसे करीबी अमेरिकी मित्रों में से एक को लिखते हुए
उन्होंने लगभग भविष्यवाणी के मूड में अपने मिशन के भविष्य के स्वरूप और सफलता के बारे में कहा कि उन्हें अंग्रेजों की महान विचारों को आत्मसात करने की शक्ति पर विश्वास है। यद्यपि यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन यह उतनी ही स्थायी और सुनिश्चित होगी। स्वामी जी अक्सर इस बात का उल्लेख करते थे कि वेदांत का इंग्लैंड में अंततः कितना गहरा प्रभाव होगा। उनका विश्वास था कि वह समय आएगा जब चर्च ऑफ इंग्लैंड के प्रख्यात धर्मगुरु वेदांत के सत्य और आदर्शवाद से प्रेरित होकर चर्च के भीतर ही एक उदार समुदाय का निर्माण करेंगे, जो दृष्टिकोण और व्यवहार दोनों में धर्म की सार्वभौमिकता का समर्थन करेगा। भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले उन्होंने 20 नवंबर को अमेरिका की हेल बहनों को लिखा, लंदन में मेरा कार्य अत्यंत सफल रहा है। अंग्रेज उतने तेजस्वी नहीं हैं जितने अमेरिकी हैं, लेकिन एक बार जब आप उनके हृदय को छू लेते हैं तो वह सदा के लिए आपका हो जाता है। धीरे धीरे मैंने सफलता अर्जित की है, और क्या यह उल्लेखनीय नहीं है कि कुल 6 महीने के काम से मैंने लगभग 120 लोगों का एक अस्थाई वर्ग तैयार कर लिया है, वह भी सार्वजनिक व्याख्यानों से अलग। यहां हर कोई कार्य में विश्वास रखता है। व्यावहारिक अंग्रेज। कैप्टन और श्रीमती सेवियर तथा श्री गुडविन मेरे साथ भारत आ रहे हैं ताकि वहां काम करें और अपने धन को इस पर खर्च करें। यहां कई लोग तैयार हैं ऐसा ही करने के लिए। प्रतिष्ठित पुरुष और महिलाएं जो एक बार यदि विचार से प्रभावित हो जाएं तो सब कुछ त्यागने को तैयार हैं। और अंत में, परंतु कम महत्वपूर्ण नहीं, भारत में मेरे कार्य को आरंभ करने के लिए धनराशि का प्रबंध हो गया है और भी सहायता प्राप्त होगी। मेरे अंग्रेजों के बारे में विचार पूरी तरह से बदल गए हैं। अब मैं समझता हूं कि भगवान ने उन्हें अन्य सभी जातियों से अधिक आशीर्वाद क्यों दिया है। वे स्थिर, आत्मा से ईमानदार और गहरी भावनाओं से भरे हुए हैं। केवल सतह पर एक स्टोइसिज्म की परत के साथ, अगर वह परत टूट जाए तो वह व्यक्ति आपका है। स्वामी जी की इंग्लैंड और अमेरिका में भारी सफलता के रहस्य के बारे में जे गुडविन ने लिखा, पश्चिम में स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को स्वीकार करने के लिए इतने अधिक पुरुष और महिलाएं तैयार थे। इसका कारण स्वामी जी की व्यावहारिकता थी, उनकी अद्वितीय वाक्पटुता और उनके प्रतिपादित महान दर्शन से भी अधिक। उन्होंने स्वामी जी में उनके अपने सिद्धांतों का जीवंत उदाहरण पाया और उनका अनुसरण करने के लिए तैयार हुए, क्योंकि वे मानते थे कि एक ऐसा दर्शन जिसने स्वामी जी जैसे व्यक्ति को उत्पन्न किया है, उनके उदाहरण का अनुसरण करने पर उनके लिए भी बहुत कुछ कर सकता है। हालांकि स्वामी जी ने पश्चिम के हर स्थान पर गहरी और स्थायी छाप छोड़ी थी, लेकिन इंग्लैंड में उनका कार्य उनके लिए विशेष रूप से संतोषजनक था। इस बारे में उन्होंने 28 फरवरी 1897 को कलकत्ता में दिए गए अपने प्रसिद्ध स्वागत संबोधन के उत्तर में टिप्पणी की, इंग्लैंड में मेरा कार्य अमेरिका की तुलना में मेरे लिए अधिक संतोषजनक रहा है। साहसी, निडर और स्थिर अंग्रेज यदि एक बार किसी विचार को उसके मस्तिष्क में डाल दिया जाए तो वह कभी नहीं निकलता, और इस जाति की अत्यधिक व्यावहारिकता और ऊर्जा उसे तुरंत अंकुरित कर फल देने वाला बना देती है। ऐसा किसी अन्य देश में नहीं होता। वह विशाल व्यावहारिकता, वह अपार जीवन शक्ति जो इस जाति में है, वह और कहीं नहीं मिलती। यहां कल्पना कम है लेकिन कार्य अधिक है,
और कौन जानता है कि अंग्रेजी हृदय का स्रोत क्या है, उसमें कितनी अधिक कल्पना और भावना छिपी हुई है। वह नायकों का एक राष्ट्र है, वे सच्चे क्षत्रिय हैं। उनकी शिक्षा का उद्देश्य उनकी भावनाओं को छिपाना और उन्हें कभी व्यक्त ना करना है। बचपन से ही उन्हें यही सिखाया गया है। लेकिन इस पूरे वीरतापूर्ण आवरण के पीछे, इस योद्धा के बाहरी आवरण के नीचे अंग्रेजी हृदय में भावना का एक गहरा स्रोत है। यदि आप इसे जानने का तरीका समझ लें, यदि आप वहां तक पहुंच सकें, यदि आपका उनसे व्यक्तिगत संपर्क हो और आप उनके साथ घुल मिल जाएं, तो वे अपना हृदय खोल देंगे। वे सदा के लिए आपके मित्र बन जाएंगे, सेवक बन जाएंगे। इसलिए मेरी राय में इंग्लैंड में मेरा कार्य अन्य किसी भी स्थान से अधिक संतोषजनक रहा है। स्वामी जी ने इसी कलकत्ता के व्याख्यान में एक साहसिक स्वीकारोक्ति की और घोषणा की, कोई भी अंग्रेजों के प्रति अपने हृदय में मुझसे अधिक घृणा लेकर इंग्लैंड की भूमि पर कभी नहीं उतरा होगा। और इस मंच पर उपस्थित मेरे अंग्रेज मित्र इस बात के साक्षी हैं। लेकिन जितना अधिक मैं उनके बीच रहा और देखा कि यह यंत्र कैसे काम कर रहा है, अंग्रेजी राष्ट्रीय जीवन, और उनसे मेल जोल किया, मैंने पाया कि राष्ट्र का हृदय कहां धड़कता है और मैं उनसे उतना ही अधिक प्रेम करने लगा। यहां उपस्थित आप में से कोई भी मेरे समान अंग्रेजों से प्रेम नहीं करता। 16 दिसंबर को स्वामी जी कैप्टन और श्रीमती सेवियर लंदन से यूरोप के लिए रवाना हुए, जहां वे इटली के कुछ महत्वपूर्ण शहरों का दौरा करने का इरादा रखते थे। गुडविन साउथहैम्पटन से नेपल्स में उनसे मिलने के लिए रवाना होने वाले थे। कई करीबी मित्र लंदन रेलवे स्टेशन पर उन्हें विदा देने पहुंचे। विदाई के इस दिन ईटी स्टर्डी ने अपने कई सहशिष्यों की भावनाओं को व्यक्त करते हुए अमेरिका में एक मित्र को लिखे पत्र में निम्नलिखित पंक्तियां लिखी। स्वामी विवेकानंद आज रवाना हो गए। उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पेंटर्स इन वाटर कलर्स की गैलरी में एक भव्य स्वागत प्राप्त किया। वहां लगभग 500 लोग उपस्थित थे, जबकि कई मित्र लंदन से बाहर के थे। उनका प्रभाव कई हृदयों में गहराई तक उतर चुका है। हम उनके कार्य को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। उनके भाई स्वामी, जो एक अच्छे, आकर्षक और तपस्वी स्वभाव के युवा हैं, इसमें मेरी सहायता करेंगे। आपकी धारणा सही है। आज मैं अपने इस अवतार में मिले सबसे महान मित्र और सबसे शुद्ध शिक्षक के बिछोह से अत्यंत भारी मन से हूं। मैंने अपने पिछले जन्मों में कोई विशेष पुण्य अर्जित किया होगा, जो इस अविश्वसनीय आशीर्वाद को पाने का सौभाग्य मिला। जिस चीज की मैंने जीवन भर लालसा की, वह मुझे स्वामी जी में मिली। श्री बिपिन चंद्र पाल, जो एक प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार और समाज सेवी थे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद द्वारा इंग्लैंड में छोड़े गए प्रभाव के बारे में 15 फरवरी 1899 के इंडियन मिरर में लंदन से लिखा। भारत में कुछ लोग सोचते हैं कि स्वामी विवेकानंद के इंग्लैंड में दिए गए व्याख्यानों का बहुत कम फल हुआ है और उनके मित्र और प्रशंसक उनके कार्य को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। लेकिन यहां आकर मैंने देखा कि उन्होंने हर जगह गहरी छाप छोड़ी है। इंग्लैंड के कई हिस्सों में मैंने ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो विवेकानंद को गहराई से मानते और पूजते हैं। हालांकि मैं उनके संप्रदाय से संबंधित नहीं हूं और यह भी सच है कि मेरे उनके साथ कुछ मतभेद हैं, लेकिन मुझे कहना होगा
कि विवेकानंद ने यहां बहुतों की आंखें खोली हैं और उनके हृदयों को विस्तृत किया है। उनके शिक्षण के कारण यहां के अधिकांश लोग अब दृढ़ता से मानते हैं कि प्राचीन हिंदू शास्त्रों में अद्भुत आध्यात्मिक सत्य छिपे हुए हैं। उन्होंने केवल यह भावना ही उत्पन्न नहीं की है, बल्कि इंग्लैंड और भारत के बीच एक स्वर्णिम संबंध भी स्थापित किया है। जिस प्रकार मैंने श्री हविस के द डेड पल्पिट से विवेकानंद वाद पर उद्धरण दिया था, उससे यह स्पष्ट है कि विवेकानंद के सिद्धांतों के प्रसार के कारण सैकड़ों लोग ईसाई धर्म छोड़ चुके हैं और इस देश में उनके कार्य कितने गहरे और व्यापक रहे हैं, इसका अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है। कल शाम मैं लंदन के दक्षिणी हिस्से में एक मित्र से मिलने जा रहा था। रास्ता भटक गया और सड़क के कोने पर खड़ा सोच रहा था कि किस दिशा में जाऊं। तभी एक महिला एक लड़के के साथ मेरे पास आई। ऐसा लगा वह मुझे रास्ता दिखाने के लिए आई थी। उन्होंने कहा, सर, शायद आप अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं? उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और कहा, कुछ पत्रों से मैंने जाना कि आप लंदन आने वाले हैं। पहली नजर में ही मैंने अपने बेटे से कहा, देखो, यह स्वामी विवेकानंद हैं। चूंकि मुझे जल्दी से ट्रेन पकड़नी थी, मेरे पास उन्हें यह बताने का समय नहीं था कि मैं विवेकानंद नहीं हूं और मुझे शीघ्रता से वहां से जाना पड़ा। लेकिन मुझे सच में यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उस महिला के दिल में विवेकानंद के लिए इतनी गहरी श्रद्धा थी, भले ही उन्होंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना था। इस सुखद घटना से मैं अत्यधिक संतुष्ट हुआ और अपने गेरुए रंग की पगड़ी का धन्यवाद किया जिसने मुझे इतना सम्मान दिलाया। इस घटना के अलावा मैंने यहां कई शिक्षित अंग्रेज सज्जनों को देखा है जो भारत का गहरा सम्मान करते हैं और किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक सत्य को बड़े चाव से सुनते हैं, बशर्ते वह भारत से संबंधित हो। निस्संदेह पूर्व और पश्चिमी दुनिया के बीच सहानुभूति और सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए स्वामी जी, उनके भाई शिष्य और उनके शिष्यों द्वारा निभाई गई भूमिका से बड़ा कोई अन्य प्रभाव कभी नहीं पड़ा। जय स्वामी विवेकानंद।